सभी दोस्तों को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर, और सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज फिर एक और नई अपडेट के साथ, क्योंकि आज की जो अपडेट है साथियों वो भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लेकर के है साथियों। और जो साथी ग्रुप डी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं साथियों, तो इसी को लेकर के आज की जानकारी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई भी यानी कि नई अपडेट आती है, कोई भी नई जानकारी आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, या कोई प्रेस वाला सरकार यानी कि मुख्यमंत्री के पास, या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के यानी कि जो चेयरमैन हैं उनके पास जाकर के उनका इंटरव्यू करता है, और जब डी ग्रुप से संबंधित और सी ग्रुप से संबंधित जब उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उनका क्या जवाब है, तो ये इस प्रकार की जानकारियां आपको कुलदीप नलवा चैनल के माध्यम से प्राप्त होती हैं दोस्तों। क्योंकि साथियों, जो भी छोटी सी भी एक कोई जानकारी होती है वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं दोस्तों। तो आज की जानकारी भी कुछ इसी प्रकार की है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न खराब करते हुए तो जान लेते हैं कि आज की नई अपडेट क्या है। तो दोस्तों, ये आप सब यानी कि हरियाणा ग्रुप डी यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप डी को लेकर के क्या भोपाल सिंह खत्री जी ने क्या जवाब दिया है, और उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे प्रेस के द्वारा साथियों, तो उन्होंने क्या उसके आंसर दिए और क्या उत्तर दिए साथियों। आज उसी को लेकर के ये जानकारी है, अहम जानकारी है दोस्तों। तो आप भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दैनिक भास्कर अखबार की जो कटिंग है आप सब देख रहे होंगे साथियों, और इसको आप पढ़ भी सकते हैं। प्रदेश में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने की तैयारी चल रही है। भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम भी 15 दिसंबर तक आने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यह परीक्षा ली थी और 28,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद प्रश्नों पर सवाल उठाए थे। इसी संदर्भ में एनटीए के द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का निर्णय लिया है। तो साथियों, यानी ये कहने का तात्पर्य क्या चीज़ है दोस्तों कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि जो एनटीए है साथियों, उसने तो यानी कि ग्रुप डी का रिजल्ट बिल्कुल तैयार कर लिया दोस्तों, तैयार करके रख लिया। वो कभी भी यानी कि उनकी तो पूरी तैयारी है, सिर्फ उसको जारी करना है सिर्फ रिजल्ट को, यानी कि वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्या बोला है, क्योंकि जो एनटीए था साथियों, तो उसने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जो अभ्यर्थी थे जिनको 5 अंक का लाभ दिया जाना था साथियों, जो आर्थिक सामाजिक और आर्थिक जो अंक थे उसकी डिटेल मांगी थी। लेकिन उस पर क्या कहा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, ये बोला कि भाई हम एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के बाद ये कोई नहीं, यानी कि वो सब सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं साथियों, तो वो सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा होगा कि उस ऐसा ऑप्शन होगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से ये मांगा जाएगा कि भाई आप ग्रुप डी के अंदर नौकरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और फिर यदि कोई भी कैंडिडेट जब उस सॉफ्टवेयर पर जाकर के यदि हाँ करता है तो उसके लिए आगे का ऑप्शन खुल जाएगा कि भाई आप कौन से विभाग के अंदर और किस पद के ऊपर नौकरी करना चाहते हैं। और यदि नहीं किया तो उसको यानी कि ग्रुप डी के अंदर चाहे वो मेरिट लिस्ट में भी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा साथियों। तो इस प्रकार का यानी कि सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रयास किया जा रहा है साथियों, जिस पर मेरिट के आने वाले युवा अपना पसंदीदा विभाग का नाम भर सकेंगे। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि 15 दिसंबर तक रिजल्ट और अगले 15 दिन तक ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो साथियों, ये बड़ी बात है कि यानी कि 15 दिसंबर तक रिजल्ट आ सकता है, ये पूरी संभावना है साथियों।
और उसके बाद यानी कि जो आगे के जो 15 दिन बचेंगे उन 15 दिनों के अंदर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग भी करवाई जा सकती है, यानी कि इसी महीने के अंदर ही सारा काम हो सकता है। तो उसी के साथ एक और तैयारी विभाग क्या है, एक तैयारी और कर रहा है दोस्तों। वो तैयारी क्या है, ये आयोग यह भी तैयारी कर रहा है कि एक पद के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। दूसरा ऑप्शन यह भी हो सकता है कि 13,536 पदों के लिए मेरिट में आने वाले दुगने यानी कि 26,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। उदाहरण के तौर पर यदि मेरिट 70% पर रुक जाती है तो इसमें सामाजिक आर्थिक लाभ के 5 अंकों को घटाकर 65% तक के अंक वालों को भी बुलाया जा सकता है। तो साथियों ये थी आज की बिल्कुल अहम जानकारी दोस्तों, यानी कि अब विभाग ये भी तैयारी कर रहा है कि जो ग्रुप डी के जो भी अभ्यर्थी हैं भी उनको दुगना बुलाया जाए। तो साथियों इस प्रकार की ये तैयारी है विभाग की साथियों। और जो ये सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के बाद यानी कि अभ्यर्थियों से पहले उनका विभाग पूछा जाएगा, आप ग्रुप डी में नौकरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, सारी के सारी यानी कि प्रक्रिया पूरी करके तो फिर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसके अंदर हो सकता है कि समय लग सकता है, यानी कि 10 दिन का समय लग सकता है इस सारी की सारी प्रक्रिया के अंदर। तो साथियों आप इसके लिए तैयार रहें। जब भी ये यानी कि सॉफ्टवेयर तैयार हो और जब विभाग की तरफ से आपको बोला जाए भी आप अपना विभाग को भरें, आप नौकरी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तो सारे ही आप इस प्रक्रिया को पूरा करें साथियों जल्द से जल्द। तो ये थी आज की सूचना साथियों। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।